हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिवराज कैबिनेट ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश की लगभग पूरी कैबिनेट मौजूद रही। इसके बाद अमित शाह CAPT पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री सीएम हाउस के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने कई विषयों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जंबूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, जहां शिवराज सरकार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने भी अमित शाह की प्रशंसा की। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ वो बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा करेंगे और फिर दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं। उस दौरान जमुरी मैदान पर आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। आदिवासियों के विकास से ही मध्य प्रदेश का विकास संभव है। मोदी जी की सरकार ने आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने का फैसला किया। मोदी जी ने गरीबों को घर देने का संकल्प लिया। इसके पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाह की तारीफों के पुल बांधे। कहा कि अमित शाह ने एक झटके में कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कर दिया। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी है। ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इसे प्राप्त करते हुए, धारण करते हुए बहुत बहुत स्वागत। अब हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, जोरदार तालियों से आइए। गरीब आदिवासियों की जिंदगी बदलने के लिए पेशा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दी गई है। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। कांग्रेस ने वर्षों तक कुछ नहीं किया। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया है। मेरे वन समिति के बहनों और भाइयों, आपने प्रदेश में घने जंगल बढ़ाने का चमत्कार किया है। शिवराज जी, विजय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि किस प्रतिशत आदिवासियों के कल्याण के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। मोदी जी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब बच्ची देश में अधिकार के साथ जिए। और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित पुलिस विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने भोपाल में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी। शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया। पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए ये कहा कि देश के 93% थाने आधुनिक हो चुके हैं। पिछले 10 साल में देश में पुलिसिंग में काफी चेंजेस आए, बदलाव हुए। कोरोना काल में पुलिस ने चुनौतियों को बहुत ही सराहनीय तरीके से निभाया है। शाह ने इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उग्रवाद को बड़ी समस्या बताते हुए अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने एक रणनीति के साथ काम किया। प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना से देश को फायदा होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। इस दिशा में ब्यूरो का नेशनल पुलिस में मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्म साइंस और कम्युनिकेशन साइंस, ये सारे विज्ञान के उपयोग को, ये पुलिस के ही विज्ञान है, इसको हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसकी अब तक 7 राज्यों में एफिलिएटेड कॉलेज खुल गई है। शिवराज जी भी यहाँ खुलने वाले हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल के अंदर। पुलिस का काम आज की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब पुलिसिंग केवल इतनी नहीं कि अपराधियों को पकड़ो और दंडित करो। प्रशिक्षण हो, वैज्ञानिक विवेचना हो, अन्वेषण के उपकरण हो, नई टेक्नोलॉजी हो और उसका उपयोग हो, फॉरेंसिक साइंस की मदद लेना हो, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी हो।
अमित शाह के दौरे से आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? अमित शाह इसके पहले जबलपुर में भी आदिवासी सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की कुल आबादी में आदिवासियों का प्रतिशत 22% है। 47 सीटों पर आदिवासी वोटों की निर्णायक भूमिका है। 2018 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 47 में से मात्र 16 सीटें आ पाई थीं और इसी वजह से बीजेपी अब की बार इसमें कोई चूक नहीं चाहती। जीत की जमीन पक्की करने के लिए एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। IBS 24 से खास बातचीत में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में है। समाज के लिए ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इसे प्राप्त करते हुए, धारण करते हुए बहुत बहुत स्वागत। अब हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, जोरदार तालियों से आइए, हम भी अपनी भावनाओं को समाहित करें, साथ में शामिल करें। शुभंकर है वो मध्य प्रदेश के लिए अमित शाह जी, इसलिए 2023 की आप चिंता, वो आ गए मतलब सरकार बन गई। शुभंकर है वो, जब भी आए हैं सरकार बनी है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हितकारी होगा। वे एक शुभंकर की तरह हैं, वे जब भी आते हैं प्रदेश में सरकार बनती है और ये बीजेपी का अगले चुनाव को लेकर लक्ष्य है। तो जाहिर तौर पर अगर वे आए हैं तो चुनाव में जीत बीजेपी की होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अब भी जारी है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अब तक 2 बड़े कार्यक्रमों के मंच से हम केंद्रीय गृह मंत्री को सुन चुके हैं, अब आगे भोपाल में उनका पार्टीजनों से मिलने का कार्यक्रम है, बताएं इस बारे में। बिल्कुल 2 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं और एक बड़ा जो शो है वो राजनीतिक बीजेपी संगठन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से जो कार्यालय जाने का प्रोग्राम तय किया गया था, उसके अनुसार थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा रूट शो है। आप देखेंगे तैयारियां पूरी है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और एक उत्साह के साथ अमित शाह यहाँ पर जाएंगे और रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। एक तरीके से कहना होगा कि 2023 के चुनाव का आगाज बीजेपी आज से घोषित तौर पर करने वाली है। सुमित पचौरी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष। सुमित जी, बड़ा रोड शो, किस तरीके की तैयारियां है, क्योंकि उत्साह तो देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में अमित शाह पे आने को लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं कि भोपाल दुल्हन की तरह सजा हुआ है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए अपने आप में एक अलग उत्साह कार्यकर्ताओं में। उनको लगता है कि वो नेता जिसने धारा 370 को हटाया, वो नेता जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, तो एक अलग प्रकार का उत्साह हर समाज ने, सिंधी समाज ने एक मंच लगा रखा है, मुस्लिम महिलाओं का मंच लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं की स्थिति आप देखिए, यहाँ से वहां तक 200 से 250 मंच लगे हुए हैं। तो एक अलग उत्साह है अमित शाह जी के स्वागत के लिए। अमित शाह आएंगे, कुछ टिप्स भी देके आएंगे कि आप लोगों को चर्चा करेंगे? तो देखिए, वो हमारे नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, उसका पालन पार्टी कार्यकर्ता देंगे। निश्चित तौर पे उनसे सीखने को हमेशा आगे मिलेगा, तो सीखने को मिलेगा। और तैयारियां मैं दिखाना चाहूंगी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको और बात करें तो भोपाल जिले के जो नेता हैं उनके साथ में पुलिस की एक सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा घेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक की अगर दायरे की बात करें तो अमित शाह यहाँ से रोड शो की जब शुरुआत करेंगे तो मंच, जगह जगह जो मंच बनाए गए हैं, इन मंचों के द्वारा अमित शाह का फूलों के द्वारा स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। अमित शाह तकरीबन काफिले के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बीजेपी कार्यालय तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों का एक मंच है जो धारा 370 हटाई थी, कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी, लिहाजा एक मंच उनका है। अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय के लोगों का मंच है, मुस्लिम महिलाओं का मंच भी अपने आप में खास है, जो यहाँ पर अमित शाह जब आगे पहुंचेंगे तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मंच बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर अमित शाह का स्वागत करेंगी 3 तलाक कानून को लेकर और जो महिलाओं के, जो मुस्लिम के लिए जो पक्ष में जो काम किए उनको लेकर। पुलिस की अगर बात करें तो तकरीबन 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है, तकरीबन 1500 से ज्यादा जवान हैं जो इस रोड पर तैनात किए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि इस पूरे मंच पर, इस पूरे रोड शो पर अलग अलग नेताओं की जो शक्ति प्रदर्शन है, अलग अलग नेताओं का
जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीजेपी के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो भी इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और खासकर अगर बात करें तो इस रोड शो के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव है उसका आगाज बीजेपी यहाँ पर करने वाली है। 2-2.5 किलोमीटर का जो 2.5 किलोमीटर रहेगा उसमें जनता से अभिवादन करेंगे, कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद में बीजेपी जब प्रदेश कार्यालय अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री और विधायक हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उनसे बैठक अमित शाह की यहाँ पर होगी। और उसके साथ में देखना होगा कि चुनाव को लेकर अमित शाह बीजेपी के पदाधिकारियों से किस तरीके की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा उत्साह यहाँ पर मौके पर देखा जा सकता है। यहाँ से रोड शो की शुरुआत होने वाली है। पुनीत, चलिए, तो रोड शो की शुरुआत के पहले आज तमाम तैयारियां हमारे सहयोगी सुधीर दिखा रहे थे और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। और 370 को हटाने के बाद एक बड़े नेता के आगमन पर जगह जगह 200 से ज्यादा मंच सजाकर कार्यकर्ताओं ने रखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, आपके पास वापस लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अमित शाह के भोपाल दौरे से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। स्वयं प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं वो प्रदेश के लिए शुभंकर की तरह। एक तरफ अमित शाह जो हैं वो दौरे के ऊपर हैं, तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है। शाह के बीजेपी दौरे से, भोपाल दौरे से भारतीय जनता पार्टी को लाभ की बात बार बार की जा रही है और ये दावा तक किया गया कि वो आए हैं। इसका अर्थ है कि 2023 में पार्टी की जीत पक्की होगी।